बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। मरियम नवाज की कारकर्दगी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी सर्वे में वज़ीर आला पंजाब ने कारकर्दगी के लिहाज से केपी हुकूमत को पछाड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी मरियम नवाज की कारकर्दगी सराहने पर मजबूर। आलमी तौर पर मुस्तनद अवामी सर्वे में मरियम नवाज दूसरों से बेहतर वज़ीर आला करार। मरियम नवाज केपी वज़ीर आला से ज्यादा मकबूल करार। खैबर पख्तूनख्वा के 62% केपी हुकूमत से नाला, हिमायत सिर्फ 38% रह गई। खैबर पख्तूनख्वा के निस्फ अवाम ने केपी हुकूमत को करप्ट करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर अवाम में एतमाद और साख खो बैठे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी सर्वे में वज़ीर आला पंजाब ने कारकर्दगी के लिहाज से केपी हुकूमत को पिछाड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी सराहने पर मजबूर हो गए। आलमी तौर पर मुस्तनद अवामी सर्वे में मरियम नवाज दूसरों से बेहतर वज़ीर आला करार पाई। अवामी सर्वे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज केपी के वज़ीर आला से ज्यादा मकबूल करार पाई। खैबर पख्तूनख्वा समेत दूसरे सूबों के अवाम ने मरियम नवाज हुकूमत की शफाफियत और गुड गवर्नेंस को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से बेहद मायूस दिखाई दिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सर्विसेज की फराहमी में कमी, रोजगार के महदूद मौके, करप्शन, बातें पूरे न होने पर परेशान है। खैबर पख्तूनख्वा के 62% केपी हुकूमत से नाला है और हिमायत में सिर्फ 38% रह गई। तरक्याती काम न होने से खैबर पख्तूनख्वा में PTI के 49% हामी भी मायूस हो गए हैं। करप्शन और बद इंतजामी की शिकायत की वजह से केपी हुकूमत शदीद अवामी तनकीद की इज्जत में आ गई। खैबर पख्तूनख्वा 52% अवाम ने तरक्याती फंड्स में करप्शन और खुद बुट को तस्लीम किया है। खैबर पख्तूनख्वा के निस्फ अवाम ने केपी हुकूमत को करप्ट करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अवाम में एतमाद और साख खो बैठे। अब बात करें कुछ मौसम की, तो शहर में सुबह से वक्फे से बारिश जारी है। मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 17 जुलाई तक वक्फे से बारिशें बरसती रहेंगी। वासा ने बारिश का रिकॉर्ड जारी कर दिया है। सबसे ज्यादा बारिश निस्तर टाउन में 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर में सुबह से वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 17 जुलाई तक वक्फे से बारिशें बरसती रहेंगी। वासा ने बारिश का रिकॉर्ड जारी कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश निस्तर टाउन में 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्ड के मुताबिक जेल रोड पर 24 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर 8.5 मिलीमीटर, हेड ऑफिस गुलबर्ग 20, लक्ष्मी चौक 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अपर मॉल 12, मुगलपुरा 21, ताजपुरा 17, चौक नाखुदा 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पानी वाला तालाब पर 32 मिलीमीटर, फरुखाबाद 27, गुलशन रावी 17, इकबाल टाउन 25, समनाबाद 11, जोहर टाउन 11, करतबा चौक 19 मिलीमीटर बारिश हुई। अब तक लाहौर में औसतन बारिश 20.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। शहर में सुबह से वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके एक बार फिर ज़ेरे आब आ गए। कच्चा जेल रोड और चुंगी अमरसदू में पानी जमा हो गया। जेल रोड, अंडरपास, समनाबाद, जम्मू वाला बाजार तालाब बने रहे। फासलिया कॉलोनी की गलियां भी पानी से भर गईं। बागों के शहर में बादल जमकर बरसे, जल थल एक हो गया। गुलबर्ग, मॉल रोड, लक्ष्मी टाउनशिप, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, समनाबाद, केनाल रोड पर बादल बरसे। GPO चौक, कोट लखपत, सिंहपुरा, इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, ठोकर न्याज बेग, रायवंड में खूब बारिश हुई। बारिश से नशेबी इलाके एक बार फिर ज़ेरे आब आ गए। निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने पर हरबंसपुरा के इलाके आमिर टाउन में बारिशी पानी जमा हो गया। बारिशी पानी जमा होने से न पैदल गुजरने वालों के लिए रास्ता मौजूद और न ही इलाका मकीनों का मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर गुजरना आसान है। बारिशी पानी के बायस लोगों की गाड़ियां भी बंद होने लगी। कच्चा जेल रोड और चुंगी अमरसदू की बेशतर गलियों में बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को आने जाने में दिक्कत का सामना रहा। मकीनों ने बताया कि मुतल्लिका इंतजामिया को कई बार शिकायत दर्ज करवाई हैं, मगर निकासी आब का निजाम सिरे से ही खराब है। नाल से मुत्तसिल जल्दो रोड पर बारिश का पानी जमा रहा। पानी से सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और राहगीरों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। शहरियों का कहना है कि बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब जाती हैं। लॉरेक्स कॉलोनी की बेशतर गलियों में बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को आने जाने में दिक्कत का सामना रहा। मकीनों ने बताया कि खुसूसन नमाजियों को मस्जिद आने जाने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। अक्सर औकात कपड़े नापाक हो जाते हैं। मुतल्लिका इंतजामिया को कई बार शिकायत दर्ज करवाई हैं, मगर निकासी आपका निजाम ठीक नहीं होता। लाहौर में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर छतें गिरने के वाक़यात। बंद रोड के 60 फुट रोड पर खस्ताहाल मकान की छत गिर गई। हादसे में 17 साला फैसल जाबहक हो गया, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में आसिफ, ज़ेशान, तलहा और लियाकत शामिल हैं। मांगा मंडी हातिन गांव में छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए।
बारिश के 22 शेराकोट बंद रोड से मुल्हिका आबादी में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। हादसे के नतीजे में 17 साला फैसल जाबाक हो गया, 6 जख्मी हो गए। जख्मियों में 45 साला आसिफ, 21 साला जिशान और 19 साला तलहा शामिल है। 45 साला लियाकत, 20 साला असद और 25 साला सुब्बुल भी हादसे में जख्मी हुए। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टीआर गार्डर की बनी छत खस्ता हाली के बायस गिरी। मांगा मंडी के इलाके में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक मांगा मंडी के इलाके हातन गांव में घर की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू इमरजेंसी व्हीकल जाए हादसा पर पहुंची और जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद मांगा मंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम के मुताबिक दोनों बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पाकिस्तान की पहली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी है। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अगले हफ्ते से लाहौर डिवीजन में पूरी तरह सरगर्मी अमल होगी। पंजाब भर में पैरा दिसंबर तक लॉन्च कर दी जाएगी। एक्सपो सेंटर लाहौर में पैरा की पुरवकार तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा फोर्स से मुलाकात की, गाड़ियों और मोटर बाइक्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा स्टेशन 3D मॉडल, हथियार, हिफाजती आलात का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने इन्फोर्समेंट स्टेशन कंट्रोल रूम, इन्वेस्टिगेशन रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, वेटिंग और बैरक्स का मुआयना भी किया। तकरीब में पैरा के चाको चौबंद दस्ते ने मार्च पास्ट किया और मार्शल आर्ट का मुजाहरा भी पेश किया। वज़ीर आला ने पैरा ट्रेनिंग के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 4 अफसरान को सर्टिफिकेट्स दिए। तकरीब में सूबाई काबीना, अरकान असम्बली, सेक्रेटरीज और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा, अथॉरिटी शहरियों को गरा फरोशी, महंगाई और कब्जा माफिया से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करेगी। हर तहसील में इसका हेडक्वार्टर होगा इंशाल्लाह। सो अबाउट 154 तहसील्स हैं, तो हर तहसील में ये प्रेजेंट होंगे और इनकी जो चाहे वो प्राइस कंट्रोल हो या वो जो नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो। अब नाजायज़ तजावज़ात एक ऐसी चीज़ है, यहाँ से हटा के जाओ, थोड़ी देर बाद वो फिर आ जाते हैं, तो उनके लिए कंटिन्यूस विजिल उनके ऊपर रखनी बहुत ज़रूरी है। एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो पैरा करेगी। पैरा वज़ीर आला मरियम नवाज की मंजूरी से पैरा हेडक्वार्टर, पैरा लाइन्स और पैरा ट्रेनिंग सेल कायम करेगी। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वासा का नया सीवरेज मंसूबा टनल बोरिंग मंजूर। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 14 अरब से ज़ायद लागत आएगी। मंसूबे में गुलशन रावी, लॉरेक्स कॉलोनी, गुलबर्ग शामिल हैं, जबकि धर्मपुरा, शादमान, गढ़ी शाहू, फतेहगढ़ भी मंसूबे का हिस्सा हैं। वासा ने 25 किलोमीटर तवील ज़ेरे ज़मीन सीवरेज लाइन के लिए पाइप के मायार का तयन कर लिया। गुलबर्ग, लॉरेक्स कॉलोनी, धर्मपुरा, शादमान, गुलशन रावी, जोड़े पुल, गढ़ी शाहू और फतेहगढ़ के मकीनों की सुनी गई। सिवरेज मसाइल से छुटकारा मिलेगा। वासा के नए सिवरेज मंसूबे टनल बोरिंग प्रोजेक्ट को प्लानिंग कमीशन से मंजूरी मिल गई। टनल बोरिंग पर मजमूई तौर पर 14 अरब से जायद लागत आएगी। शहर का टनल बोरिंग प्रोजेक्ट आइंदा चंद रोज में एक्निक में पेश होगा। टनल बोरिंग मंसूबे के डिजाइन के लिए 6 माह और तकमील के लिए 30 माह का वक्त दिया जाएगा। मंसूबे को सिवरेज बिछाने के लिए 3 पैकेजेस में तकसीम किया गया है। पहला पैकेज 12.14 किलोमीटर, दूसरा पैकेज 12.82 किलोमीटर होगा, तीसरा पैकेज 7.50 किलोमीटर तवील होगा। वासा नया सिवरेज बिछाने के लिए माइक्रो टनलिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वासा ने 25 किलोमीटर तवील ज़ेरे ज़मीन सिवरेज लाइन बिछाने के लिए पाइप के मयार का तयन कर लिया। वासा माइक्रो टनलिंग प्रोजेक्ट के लिए HDPE लाइन्स पाइप इस्तेमाल करेगा। वासा फंड्स आसान शराइत पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से लेगा। वासा मंसूबे को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन मोड पर अवार्ड करेगा। टोलिंगटन मार्केट माल रोड से मुत्तसिल दूसरे पार्किंग प्लाजा की मंजूरी दे दी गई है। 5 कनाल अराजी पर अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा। 108 गाड़ियों और 350 से ज्यादा मोटरसाइकिलें पार्क होंगी। प्लाजे की तामीर टीपा की जिम्मेदारी और इंतजाम महकमा बल्दियात के पास होगा। जदीद पार्किंग ऑटोमेशन सिस्टम भी नस्ब होगा। शहरियों के लिए अच्छी खबर, ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो गई। पंजाब हुकूमत ने शहर में दूसरे बड़े पार्किंग प्लाजा की मंजूरी दे दी है। अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा टोलिंगटन मार्केट मॉल रोड पर बनाया जाएगा। टोलिंगटन मार्केट से मुतसिल 5 कनाल अराजी मुख्तस कर ली गई है। पार्किंग प्लाजे में 108 गाड़ियों और 350 से ज्यादा मोटरसाइकिलें पार्क होंगी। प्लाजा टोलिंगटन मार्केट से मुतसिल 5 कनाल प्लॉट पर ज़ेरे जमीन बनेगा। बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 जदीद तकाज़ों से हम आहंग होगी। जदीद पार्किंग ऑटोमेशन सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा। वाज़ेह है कि सेक्रेटरी
बल्दियात ने पंजाब हुकूमत के लहर मंसूबे के तहत पार्किंग प्लाजे की मंजूरी दी है। पार्किंग प्लाजे की तामीर टीपा की जिम्मेदारी होगी, जबकि इंतजाम महकमे बल्दियात के पास होगा। महकमा पुलिस को पहले क्वार्टर के 47 अरब मिल गए। आईजी ने फंड जिला यूनिट्स और अफसरान को तकसीम कर दिया। सबसे ज्यादा फंड सीसीपीओ लाहौर को 5 अरब 60 करोड़ मिले, जबकि सीटीडी पंजाब को 1 अरब 70 करोड़, स्पेशल ब्रांच को 1 अरब 40 करोड़ मुंतकिल किए गए। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को 2 अरब 40 करोड़ मिले। पंजाब पुलिस और गाड़ियों का पहिया जाम होने से बच गया। महकमा पुलिस को पहले क्वार्टर के 47 अरब मिल गए। आईजी पंजाब ने फंड्स जिले यूनिट्स और अफसरान को तकसीम कर दिया। सबसे ज्यादा 5 अरब 60 करोड़ के फंड्स सीसीपीओ लाहौर को मिले। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के हिस्से में 2 अरब 40 करोड़ रुपए आए। पंजाब कांस्टेबलरी को 2 अरब मिले। सीटीडी पंजाब को 1 अरब 70 करोड़ रुपए, एसपीयू को 1 अरब 40 करोड़ रुपए मिले। स्पेशल ब्रांच पंजाब को 1 अरब 40 करोड़ रुपए, जबकि ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल्स को 1 अरब रुपए जारी हुए। डीआईजी टेली एंड ट्रांसपोर्ट पंजाब को 1 अरब 40 करोड़ रुपए मिले। सीसीडी पंजाब को 73 करोड़ रुपए, राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स को 37 करोड़ रुपए और एलीट फोर्स पंजाब के हिस्से में 19 करोड़ रुपए के फंड्स आए। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस के लिए रवां माली साल के तरक्याती बजट की मद में 7 अरब 4 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में 146 नए स्कीमों के लिए फंड्स रखे गए हैं। 63 जारी शुदा स्कीमों की तकमील के लिए भी फंड्स इस्तेमाल होंगे। रवां माली साल में 50 के करीब थाने, एसपी इन्वेस्टिगेशंस के दफातर, डीएसपी के लिए दफातर के साथ रिहायशी स्कीम और अफसरान की रिहाइश गाहों के फेज 2 की स्कीम भी शामिल है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि चीनी की कीमत बदस्तूर शेजों की पहुंच से बाहर है। परचून में चीनी 190 रुपए किलो से ज़्यादा पर फरोख्त, जबकि होलसेल में चीनी 183 रुपए किलो तक का दस्तयाब है और 50 किलो चीनी का थैला 9150 रुपए का फरोख्त हो रहा है। जबकि ब्रांडेड पैकिंग वाली चीनी 200 रुपए किलो बेची जा रही है। दूसरी जानिब सब्जियां और फल महंगाई की बुलंद तरीन सतह को छू गए। में चीनी की कीमत कम नहीं हो सकी। चीनी की कीमत बदस्तूर शहरियों के पहुंच से बाहर है। ब्रांडेड पैकिंग वाली चीनी 200 फी किलोग्राम फरोख्त हो रही है। 50 किलोग्राम चीनी का थैला बदस्तूर 9150 रुपए का फरोख्त हो रहा है। होलसेल में चीनी 183 रुपए और परचून में 190 रुपए फी किलोग्राम में बेची जा रही है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया गिरा फरोश माफिया के सामने बेबस दिखाई देने लगी। सब्जियां और फल महंगाई की बुलंद तरीन सतह को छू गए। आलू के सरकारी निर्ख 85 रुपए, जबकि बाजार में 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। प्याज की सरकारी निर्ख 50 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 80 रुपए किलो में बेची जा रही है। टमाटर की सरकारी निर्ख 75 और बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त जारी। लहसुन देसी की सरकारी निर्ख 200 रुपए है, जबकि बाजार में 250 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। अदरक की सरकारी निर्ख 475, जबकि बाजार में 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा। आम सुंदरी की सरकारी निर्ख 255, जबकि बाजार में 300 रुपए किलो। सेब सरकारी निर्ख 420, जबकि बाजार में 450 रुपए किलो। केले की सरकारी निर्ख 210 रुपए है, जबकि बाजार में 260 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। लेस्को AMI मीटर्स लगाने के अहदाफ में नाकाम। अहदाफ का हसूल ना होने से लाइन लॉसेस और ऑपरेशन मामला शदीद मुतासिर। विफाकी हुकूमत ने लेस्को की गुज़श्ता साल की रिपोर्ट जारी कर दी। लेस्को की नाक़िस हिकमत अमली से रेवेन्यू के अहदाफ भी हासिल नहीं हो सके। लेस्को नाकिस हिकमत अमली के बाइस MI स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के मुकर्रा अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गई। विफाकी हुकूमत की फाइनेंस डिवीजन ने कंपनी की नाकिस मंसूबा बंदी पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुकर्रा अहदाफ का हुसूल ना होने से लाइन लॉसेस और ऑपरेशनल मामलात शदीद मुतासिर हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर फाइनेंस डिवीजन ने गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह की रिपोर्ट जारी की है। वाज़ेह रहे कि विफाकी हुकूमत ने ओवर बिलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए AMI प्रोजेक्ट शुरू किया है। ताहम एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के तहत मीटर्स की तनसीब को यकीनी नहीं बनाया जा सका। दूसरी जानिब गुज़िश्ता माह से सनती सारिफीन के लिए AMI स्मार्ट मीटर्स लगाना शुरू कर दिए गए हैं। लेस्को में 3 फेज और LT मीटर्स की वजह से AMI मीटर्स नस्ब होंगे। AMI मीटर्स की तनसीब से ओवर बिलिंग और बिजली चोरी रोकने में मदद मिलेगी। मैट्रिक और इंटर के पेपर मार्किंग में बड़ी गलतियां सामने आई हैं। सादसा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है। हायर एजुकेशन ने सादसा के नाम स्कूल एजुकेशन को भिजवा दिए हैं। DPI एलिमेंट्री ने मुतल्लिका असातिज़ा को आज दोबारा इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया। तहरीरी जवाब के साथ पेश होने का हुक्म जारी।
मैट्रिक और इंटर के पेपर मार्किंग में गलतियां करने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मार्किंग में गलतियां करने वाले असातिज़ा के नाम महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवा दिए। पेपर मार्किंग में गलतियां करने वाले असातिज़ा की 9 जुलाई को जवाब तलबी की गई थी। जवाब तलबी के बावजूद मुतल्लिका असातिज़ा इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश नहीं हुए थे। DPI एलिमेंट्री पंजाब ने मुतल्लिका असातिज़ा को दोबारा आज इंक्वायरी के लिए तलब किया। असातिज़ा को तहरीरी जवाब के साथ इंक्वायरी के लिए हर सूरत पेश होने का हुक्म मिला। महकमा तालीम के मुताबिक मुतल्लिका असातिज़ा की जाती शिनवाई के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। याद रहे कि मुतल्लिका असातिज़ा के खिलाफ आइंदा पेपर चेक करने पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही।